अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग ऑन एयर अब्दुल्ला एंड ट्रेड विद अब्दुल्ला एंड को। आप लोगों को मैंने डिटेल सारी बताई थी, कल बताया था कि कोई परेशानी की बात नहीं है, अपना माल जमा रखें। मार्केट में किसी वक्त भी ट्रेंड चेंज हो सकता है और इंशाल्लाह ताला मार्केट वापसी की तरफ भी जाएगी। तो आज थोड़ा सा हमें ट्रेंड चेंज होता नज़र आया, क्योंकि कुछ न्यूज़ इस तरह की थी, कुछ मामला इस तरह के थे जिसके ऊपर मार्केट ने बहुत अच्छा बिहेव किया। थोड़ा सा मार्केट की तरफ आते हैं, मार्केट को आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, आप लोगों को डिटेल देंगे, सारा कुछ बताएंगे। थोड़ा सा आज का वीलॉग जो है वो आखिर तक सुनिएगा, अगर आप नेक्स्ट वीक के अंदर कुछ भी कमाना चाहते हैं तो। कुछ भी से मुराद ये है कि अगर आप अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं तो देखा जाए मार्केट के अंदर 485 पॉइंट मार्केट पॉजिटिव बंद हुई और 78,225 के करीब इंडेक्स बंद हुआ। एक अच्छी सतह के ऊपर सस्टेन करता हुआ इंडेक्स बंद हुआ। 693 पॉइंट का हाई भी लगा, 78,434 के करीब हाई था। लो की बात की जाए तो 77,926 के ऊपर मार्केट का एक लो भी लगा, 186 पॉइंट नेगेटिव के साथ। उसके बाद देखा जाए तो मार्केट के अंदर वॉल्यूम लीडर्स को देखें आप, और जो है वो टोटल वैल्यू को देखें तो बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम था। वॉल्यूम में देखा जाए तो 202.5 मिलियन का शेयर्स का ट्रेड हुई, और वैल्यू देखा जाए तो आज जो है वो 10,033 मिलियन का टोटल काम हुआ है मार्केट के अंदर। तो ये मार्केट की सारी जो है वो डिटेल थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अब थोड़ा सा देखते हैं हम लोग अपना जो है वो जो है वॉल्यूम लीडर्स में ऑसम परफॉर्मेंस सिनर्जी काफ़ी देर से बंद पड़ा हुआ था, काफ़ी देर से वर्क नहीं कर पा रहा था, लेकिन सिनर्जी ने बहुत अच्छा जो है वो वर्क किया। और सिनर्जी जो है वो न्यूज़ आने के बाद जनाब आप देख सकते हैं तकरीबन 55 पैसे पॉजिटिव के साथ 3.98 पे क्लोज़ हुआ। पहल की बात करें तो पहल तकरीबन 26.81 पे क्लोज़ हुआ। उसके बाद देखा जाए 44.67 के ऊपर टॉम सेल ने जो है वो अपनी क्लोजिंग दी। उसके बाद आप देख सकते हैं कि टॉम सेल जो है वो 44.67 में जब गया तो 4 रुपये प्लस था। TPLP को देखा जाए तो 69 पैसे पॉजिटिव के साथ 8 रुपये 43 पैसे पे। WTL 1 रुपये 26 पैसे पे क्लोज हुआ तकरीबन 1 पैसे पॉजिटिव के साथ। कॉसम 4 रुपये 46 पैसे 32 पैसे पॉजिटिव के साथ। आगा 9 रुपये 15 पैसे 34 पैसे पॉजिटिव के साथ। आगा स्टील भी आज अच्छा परफॉर्म कर गया। मेपल लीफ सीमेंट में माल बहुत जमा हुआ है, आज 22 लाख की जो है वो लोगों ने लॉट्स उठाई हैं। 34.60 रुपये इसका रेट है, और ये बहुत अच्छा बाइंग वाला रेट है मेपल लीफ सीमेंट का। फौजी सीमेंट देखा जाए 21 रुपये के ऊपर क्लोज हुआ, तकरीबन जो है वो 14 पैसे पॉजिटिव के साथ। FFBL 43.29 पे क्लोज हुआ 64 पैसे पॉजिटिव के साथ। तो ये तो थी जी मार्केट के अंदर वॉल्यूम लीडर्स की डिटेल। अब थोड़ा सा आ जाते हैं न्यूज़ की तरफ, थोड़े से मामलात की तरफ, थोड़े से सिचुएशन की तरफ। देखें जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि PRL क्यों बढ़ा, आपका ATRL क्यों बढ़ा, और NRL क्यों बढ़ा, और सिनर्जी क्यों बढ़ने जा रहा है। देखें आप लोगों की स्क्रीन पे न्यूज़ आ रही है, रिफाइनरी की अपग्रेडेशन में $4.5 अरब सरमायाकारी की राह हमवार हो गई है। कराची में पाकिस्तान रिफाइनरीज का प्लांट $1.80 करोड़ की लागत से अपग्रेड होगा। अटक और नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड ओगरा में मुआहदों का मसवदा तैयार। ओगरा और पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड के दरमियान जो है वो मुआहदा किया गया। ओगरा तो वो जनाब मुआहदा भी हो गया है। बहुत बड़ी न्यूज़ है, जो आप समझ लें कि PRL का जो टारगेट है अप्रॉक्सीमेट 40 के करीब है, 35-40 के करीब। ये अब रुकने वाला सीन नहीं है। रिफाइनरी जो है वो मार्केट को उठाएंगी भी, इंडेक्स को भी उठाएंगी, और मार्केट को इंशाल्लाह ताला अच्छा परफॉर्म भी करवाएंगी। तो ये बहुत बिग न्यूज़, बहुत अच्छी न्यूज़ है, जिसके ऊपर जो है वो इंशाल्लाह मार्केट आगे बिहेव करेगी। तो अभी आप लोग PRL वाले अपना जो है वो मटीरियल इन्फॉर्मेशन भी लॉन्च करेंगे, NRL और ATRL, तो उससे आप देखेंगे कि अच्छा खासा जो है वो फ़र्क पड़ेगा। तो जनाब अब थोड़ा सा अब आ जाते हैं हम लोग जो है वो मज़ीद न्यूज़ की तरफ और डिटेल्स की तरफ कि जी मज़ीद क्या क्या न्यूज़ थी। बहरिया टाउन सीक्स लाइसेंस फ्रॉम नेपरा फॉर पावर सप्लाई प्रोजेक्ट्स इन लाहौर। द नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी हैज़ रिसीव्ड एन एप्लीकेशन फ्रॉम बहरिया टाउन प्राइवेट लिमिटेड। तो ये बहरिया टाउन ने जनाब अपना कोई डिटेल जमा करवाई है, उसके हवाले से न्यूज़ थी। के इलेक्ट्रिक रिसीव्स 15 बिड्स फॉर जो है वो 150 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट इन बलोचिस्तान। के इलेक्ट्रिक को जनाब ये जो है वो उन्होंने बिड मिली है। लोगों ने कहा कि जी हम जो है वो जिन जिन कंपनीज़ ने इनका साथ काम करना चाहा, उन्होंने जनाब 15 बिड्स आई हैं। 150 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट लगने जा रहा है बलोचिस्तान में। पाक सुजुकी मोटर कंपनी रेटिंग रीफर्म्ड
बाय जो है वो पाकरा PACRA जो डिपार्टमेंट है एट AA नेगेटिव विद स्टेबल आउटलुक। पाकिस्तान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लिमिटेड पाकरा has maintained entity rating of Park Suzuki Motor Company Limited at AA negative for the long term and A1 for short term with the stable outlook forecast. Latest press release issued by Pakra शूट। तो ये जनाब पाक सुजुकी मोटर के हवाले से न्यूज़ थी। इसके बाद किया लाइकली टू लॉन्च न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल लाइनअप इन पाकिस्तान दिस ईयर। लकी मोटर कॉरपोरेशन इज़ लकीली likely to introduce the जो है वो लेटेस्ट किया EV बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल रेंज। इसके हवाले से जो मैटिस ग्लोबल की न्यूज़ थी, EV5 और EV9 ये लोग लॉन्च करने जा रहे हैं SUV में भी। उसके बाद OMO रिजल्ट एस स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इंजेक्ट्स रुपीज़ 9.57 ट्रिलियन। ये कल भी एक इसके हवाले से न्यूज़ आई थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी। बिग बर्ड फूड टू बी लिस्टेड ऑन PSX फ्रॉम अगस्त 5, मेटा टू बी डी लिस्टेड। तो ये जनाब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड PSX हैज़ अनाउंस द लिस्टिंग ऑफ बिग बर्ड फूड्स लिमिटेड BBFL विद इफेक्ट फ्रॉम मंडे अगस्त 5। तो मंडे अगस्त 5 से BBFL लॉन्च हो रहा है। देखिए जी, BBFL बहुत अच्छा शेयर है, इसको आप लोगों ने थोड़ा सा जेहन में रखना है। और बहुत अच्छा जिसको कहते हैं ना, ये बिग बर्ड फीड जो कंपनी है, ये चिकन की जो फीड है वो बनाते हैं और इनका अच्छा खासा जिसको कहते हैं काम है और अच्छा खासा जो है वो इनके अपने सारे जो है हैचरीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा नाम है। तो आप इसके अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपके पैसा डूबेगा नहीं और कहीं जाएगा नहीं और इंशाल्लाह बढ़ेगा ही। तो BFFL इज़ बीइंग लिस्टेड ऑन द एक्सचेंज परसुएंट टू द स्कीम ऑफ अरेंजमेंट फॉर द मर्जर ऑफ मेटाटेक जो है वो ट्रेडिंग लिमिटेड मेटा विद एंड इन टू BBFL सैंक्शनड बाय द लाहौर हाई कोर्ट वाइड ऑर्डर डेटेड June 26। तो ये इसके हवाले से सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स SPI फॉर द वीक एंडेड अगस्त 1 जो है वो वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर 12% जो है वो जो 0.12% जो है वो डाउन हुई है और ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर जो है वो 18.41% ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर हाई गई है। तो वीकली इन्फ्लेशन मेजर चेंजेस मेजर डिक्रीज जो है वो इलेक्ट्रिक जो है वो चार्जेस में तकरीबन 15.8% आया है। उसके बाद देखा जाए तो बनानास जो हैं वो तकरीबन को 4% गिरे हैं। हाई स्पीड डीजल को तकरीबन 3.8% नीचे आया है और पेट्रोल जो है वो 2.2% नीचे आया है। वीट फ्लोर 1% नीचे है। मेजर इंक्रीज चिकन 5.9% ऊपर गया है। एग्स तकरीबन 1.6%। कुकड दाल जो है वो तकरीबन 1% और जो है वो पल्स ग्राम जो है वो 0.8% और कुकड बीफ जो है 0.5% ऊपर गया है। उसके बाद देखा जाए एक्सपेंशन प्रोजेक्ट ऑफ टॉमसेल हैज़ completed the first phase of its expansion project which aims to increase its chilled product capacity by 30% and meet the growing demand for its products in the GCC Gulf Corporation Council Limited GCC मार्केट डिमांड और उसके बाद एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट और शेयर प्राइस उन्होंने सारी डिटेल शेयर कर दी है। वाकई टॉमसेल ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। कहाँ 17-18 रुपये का शेयर था, आप देख सकते हैं 35-40-44 रुपये का आज उसने अपना हाई लगा दिया। उसके बाद स्टीयरिंग कमेटी रिव्यू प्रोग्रेस ऑन पाकिस्तान डेनमार्क MOU, ये था कि जी स्टीयरिंग कमेटी डिस्कस जो प्रोग्रेस हुई है उसके हवाले से डिटेल थी। उसके बाद देखा जाए FPCCI टू फॉर्म कमेटी अंडर द प्रेसिडेंट प्रपोजल ऑफ टैकल IPP चार्जर। उसके बाद RDA अट्रैक्ट्स $200 मिलियन इन जून, ये एक न्यूज़ थी। रोशन डेवलपमेंट जो अकाउंट है उसके हवाले से था। उसके बाद PKR अप्रिशिएट्स बाय जो है 0.16 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेट जो है 0.06% अगेंस्ट US डॉलर और US डॉलर का जो आज का रेट है 278.5 है। तो ये सारा मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। RDA के हवाले से न्यूज़ थी जी, रेजिडेंट पाकिस्तान रिस्पायरेटेड जो है वो $14 मिलियन फ्रॉम रोशन डिजिटल अकाउंट्स, ये एक न्यूज़ थी। तो ये मैंने आप लोगों के साथ न्यूज़ शेयर किया। ECC अप्रूव्स इंपोर्ट ऑफ 1 लाख जो है वो मेट्रिक टन यूरिया की इंपोर्ट का जो है उन्होंने लाइसेंस दे दिया। ज़ाहिर बात है जो लोग यूरिया में काम करते हैं कंपनियां उनको इसका फ़ायदा होगा। AWT IL's एसेट्स मैनेजर रेटिंग अपग्रेड बाय पाकरा, एक ये भी न्यूज़ थी। तो ये जनाब मैंने आप लोगों के साथ
जो न्यूज़ थी, गोल्ड हिट्स रिकॉर्ड हाई एज ट्रेडर रैंप अप बेट्स ऑन FED रेट पोविट, ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद देखा जाए तो PSX क्लोजिंग बेल आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर दी है। अब मैं थोड़ा सा आता हूँ KSE 100 इंडेक्स के हीट मैप के ऊपर। देखें हीट मैप की क्लोजिंग के ऊपर मैंने कहा एंड के ऊपर डिस्कस करते हैं आपसे। कमर्शियल बैंक्स देखा जाए तो 1.20% ऊपर थे। MCB तकरीबन कोई 0.65% डाउन था। BHL जो है वो तकरीबन को 0.07% डाउन था। HBL 1.98% ऊपर था और नेशनल बैंक भी 1.66% ऊपर था। मिज़ान बैंक भी 0.21% ऊपर था और FABL जो है वो 0.74% ऊपर था। फर्टिलाइजर सेक्टर में देखा जाए FFC जो है वो 0.38% जो है वो नेगेटिव था। EFD 0.59%, एग्रो जो है वो 0.41% ऊपर गया। उसके बाद देखा जाए FFBL 1.5% ऊपर था और फातिमा फर्टिलाइजर 0.17% ऊपर था। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में देखा जाए OGDC 1.5%, PPL 1.65%, POL 0.76% और मारी जो है वो 0.08% जो है वो नेगेटिव था। लकी 0.6% ऊपर 61% ऊपर था। सीमेंट में चिराड 0.31% डाउन था। FCCL जो है 0.67% डाउन था। डिजीखान सीमेंट 1.5% और मेपली सीमेंट 1.26%। इसी तरह पाइनियर सीमेंट जो है वो 0.3% डाउन था। टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन में TRG भी ऊपर था, सिस्टम भी ऊपर था 1.5%। और उसके बाद देखा जाए तो आप लोग अगर देखें तो जो है वो AVN 1.37% ऊपर था। PTCL डाउन था। उसके बाद आप लोग अगर देखते हैं पावर जनरेशन में हबको 1.76%, कैपको 2% और पैकेज इन पावर जो है वो तकरीबन 0.00% जो है वो ऊपर था। कैल जो था वो 2.21% था। NPL जो था वो 2.75% था ऊपर की तरफ। ऑटोमोबाइल असेंबलर में जो है वो MTL नीचे था, इंडो नीचे था। लेकिन ये मैं बता दूं कि ऑटो सेक्टर के अंदर GAL और GHNI ने धूम मचाई हुई है, धूम। और मैंने आप लोगों को कल भी कहा था कि ये ऊपर जाएंगे और माशाल्लाह आज दोनों अपने कैप के बिल्कुल करीब बंद हुए हैं। और दैट्स द गुड, जिसको कहते हैं बेहतरीन परफॉर्मेंस। जिसने 100 शेयर भी खरीदे हुए हैं उनको भी 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार का मुनाफा हो रहा है। तो आप देख लें कि हम लोग जो है वो अपने वीलॉग के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को बता रहे होते हैं। आगे भी जो ऑटो सेक्टर है वो अच्छा परफॉर्म करने जा रहा है। अपने रेजिस्टेंस लेवल पे तो आ गया लेकिन अच्छा परफॉर्म करने जाएगा। जैसे ही आपको डाउन पे रेट मेरे माल मिले वो ज़रूर लें। रिफाइनरी सेक्टर सारा ऊपर था। ATRL 8% ऊपर था। बाकी सारे देखा जाए तो जो सेक्टर थे वो भी ऊपर थे। आप देख सकते हैं कि NRL और सिनर्जी भी ऊपर था। तो ये सारी जो है वो पोजीशन थी। जो है ना, इसको सारी पोजीशन को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो आप लोगों को एक बाय कॉल का अगर बताता चलूँ कि आप लोग मंडे वाले दिन इंशाल्लाह रिफाइनरी सेक्टर के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करें और जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट ऑटो सेक्टर में करें तो यू विल फील के इंशाल्लाह ताला जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ़ भी है और आप लोगों को एक अच्छा मुनाफा मिलेगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारा जो फेसबुक का जो पेज है ट्रेड विद अब्दुल्ला एंड को, वहाँ पर आप ज़रूर अपना जो है उसको लाइक फॉलो करें ताकि आप लोगों को अपडेट्स दिए जा सकें। किसी किस्म की आपकी कोई क्यूरी हो, कोई किसी किस्म का आपका कोई क्वेश्चन हो, हमारी कोई पेड सर्विसेज आप लेना चाहते हो, कमाई के हवाले से पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करवाना चाहते हो या आप हमारे साथ जो है वो कोई बाय कॉल्स और सिग्नल्स वाला ग्रुप पेड ज्वाइन करना चाहते हो तो हमसे ज़रूर रब्ता करें। हमारा नंबर है 0322 4646911। Thanks a lot. Tune up with us.